नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको मैं एक ऑडियो सुनाता हूँ और ये एक फ़ौजी ऑफिसर हैं, आई थिंक कैप्टन हैं, कैप्टन ईमान। ये खातून है, ये एक तकरीर कर रही हैं और बच्चों के सामने मौजूद है। आजकल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आजकल इस मिशन पे है कि वो बच्चों के बीच में यूनिफॉर्म में जाते हैं और जाकर उनके साथ इंट्रैक्शंस करते हैं अपने इदारे के हवाले से। और वो उन्हें ऐसा लगता है कि जो पब्लिक के अंदर एक ओपिनियन बन गई है कि फ़ौज सियासत में किरदार क्यों अदा करती है, फ़ौज जो है वो हुकूमतें क्यों गिराती है, फ़ौज ज़्यादती क्यों करती है और फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट को इन चीज़ों का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वो इसके ऊपर तलबा में जाते हैं और जाकर उनकी जहन साजी की कोशिश कर रहे हैं कि उनके खिलाफ जो ओपिनियन बन गई है वो ठीक हो सके। पहले आप ये सुनिए कि ये खातून ने क्या बातचीत की। ये गालिबन कैप्टन है, कैप्टन ईमान, और ये पाक फौज से इनका ताल्लुक है। इन्होंने बातें क्या की, पहले आप वो बातें सुने, फिर हकायक मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको पता है पाकिस्तान आर्मी में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स होता है स्टाफ कॉलेज का। उसमें एक किताब है 1971, 1965 है, एक एग्जाम की किताब में। और उस किताबों में क्या है, अपनी तारीफें नहीं है, क्या है उन किताबों में, अकाउंटेबिलिटी है, हर चीज की अकाउंटेबिलिटी है। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्मी गोज थ्रू दैट बुक। व्हाई? सबसे पहली बात, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है इस इदारे में। नंबर 2, मैंने ये नहीं कहा कि आर्मी जो भी करती है सही करती है, मैंने कहा जो करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। हमें कुछ लोग होते हैं ना वैलिडेशन चाहते हैं हर वक्त, लेकिन आप में से वो स्ट्रॉन्ग लड़की कौन होती है जिसको हर कोई आइडलाइज कर रहा होता है क्लास? यार ये लड़का जो है ना, ये नडर है। वो कौन होते हैं? जिनको वैलिडेशन नहीं चाहिए होती, जिनको अपने दिमाग में पता होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। Where we stand today is it because of Pakistan Army? No, it's not. Where we stand today is the collective effort of every institute. Do not ask what your country has done for you. Always seek and ask what you have done for your country. अच्छा जी, इसमें बड़ा ज़बरदस्त पीछे म्यूज़िक भी साथ चलाया जा रहा था। ये खातून एक्चुअली क्या कह रही हैं, इनके 2-3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कह रही है कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है पाकिस्तान की फ़ौज में, और वो स्टाफ कॉलेज के अंदर जो किताबें पढ़ाई जाती हैं 1965 की जंग पे, 1971 की जंग पे, उन किताबों के अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, यानी एहतसाब का अमल है, फ़ौज का एहतसाब हो। एक तो मैं जानना चाहूँगा कि जो 1971 की जंग के हवाले से जो किताब पढ़ाई जाती है स्टाफ कॉलेज में, उसमें जो अकाउंटेबिलिटी वाला या एहतसाब वाला चैप्टर है, ज़रा वो कौम के सामने लेकर आए ना, कौम को पता चले कि उस वक्त आपने क्या गलत किया था। देखिए, उस वक्त मुल्क टूट गया था, पाकिस्तानी फ़ौज ने तारीख का एक बदतरीन सरेंडर किया था, और ये बड़ा खौफनाक सरेंडर था। 90,000 फ़ौजियों ने हथियार डाले थे। इतने बड़े पैमाने पे कभी भी फ़ौज ने हथियार नहीं डाले जैसे मशरिकी पाकिस्तान में हुआ पाकिस्तानी फ़ौज के साथ। तो उसका जो चैप्टर है वो कौम के सामने लाया जाना चाहिए। एक तो उमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट है और उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल था उस वक्त के जो मिलिट्री डिक्टेटर याह्या खान ने कैसे पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया, और उनकी अपनी तरजीहात उस वक्त क्या थी, उस पर दर्जनों किताबें छप चुकी हैं। तो हम देखना चाहेंगे कि 1971 के हवाले से कौन सी अकाउंटेबिलिटी है जो की गई है। इस इदारे में अकाउंटेबिलिटी है, ये दावा किया इस खातून ने। तो अगर इदारे में अकाउंटेबिलिटी होती तो 4 मरतबा मार्शल लॉ लगाया इस इदारे ने। 4 डिक्टेटर्स आए जिन्होंने आईने पाकिस्तान को तोड़ दिया, वायलेट कर दिया। क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी इस इदारे ने की? नहीं की। इस इदारे ने बार बार हुकूमतें बनाई और हुकूमतें गिराई। क्या अकाउंटेबिलिटी हुई? नहीं हुई। जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया गया, क्या अकाउंटेबिलिटी हुई? नहीं हुई। बेशुमार चीजें इस इदारे ने की, यानी पॉलिटिकल पार्टियां बनाते हैं, फिर सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो हर चीज में जो इन्वॉल्वमेंट है वो गलत है ना। तो कभी कोई अकाउंटेबिलिटी हुई? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, बल्कि परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत दी गई, फांसी की सजा उनके मरने के बाद, और यह भी कहा गया इनकी लाश को लटकाओ। तो क्या कोई अकाउंटेबिलिटी हुई? बल्कि उस जज को निशाने इबरत बनाना शुरू कर दिया जिस जज ने यह फैसला दिया था। तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी वाली जो कहानी है, इदारे के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी अपने उनके मैकेनिज्म सिस्टम चल रहा है, वहां पे कोई है तो है, लेकिन जो कुछ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ जुल्म और जबर किया है, जिस तरह पाकिस्तान की सियासत को रौंदा है, जिस तरह पाकिस्तान में इंसानी हकूक को तबाह बर्बाद किया है, उसके ऊपर तो आज तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। अगर अकाउंटेबिलिटी होती तो पहले के बाद दूसरा डिक्टेटर आता ही ना। अयूब खान के बाद याह्या खान, याह्या खान के बाद ज़ियाउल हक के बाद परवेज मुशर्रफ, और उसके बाद पीछे बैठकर तो मार्शल लॉ लगातार चल रहा है। इमरान खान साहब आज के दौर को भी मार्शल लॉ कहते हैं। तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी वाला मामला जो खातून ने कहा, ये माशरत उलूम की किताबों में पढ़ना तो अच्छा लगता है, लेकिन आजकल के बच्चे बेवकूफ़ नहीं है, ये बाशऊर लोग हैं, ये अवेयर्ड है हालात से, इन्हें पता है कि क्या हुआ है पाकिस्तान में। ये माशरत उलूम की आपकी किताबों पे और घिसे पटे लेक्चर्स के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, चाहे वो कोई खातून दे, चाहे वो कोई हजरत दे, चाहे जितने मर्जी अच्छे एक्शन के साथ दे, फर्क नहीं पड़ेगा।